गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं 31 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। आज का देखिए कौन सा न्यूज है। पहला, हाल ही में लोकसभा में असाधारण प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है 10 सांसद, 14 सांसद, 17 सांसद, 21 सांसद। तो कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बीजेपी से रवि किशन को यह पुरस्कार मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 33 के लिए पैनल का गठन किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत कोप 33 के लिए जो पैनल है उसका गठन कर रही है। अब कोप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, मतलब जो देश के हैं, जितने देश हैं इसमें उनके संगठन के बारे में बात करेगा। और इसमें होता क्या है? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु शिखर, मतलब कि विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस की जाती है। टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है उस पर बात की जाती है। ठीक, जो टेम्परेचर है पेरिस समझौते के अनुसार 1.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कोप 33 का आयोजन 2028 में होगा। 2028 में होगा। अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि कहाँ पर होगा, लेकिन जो अभी 2025 में हुआ है कोप 30, इसका आयोजन ब्राजील में था। कोप 30 का आयोजन ब्राजील में था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में कौन सा अभियान चलाया है? तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन इंद्र, ऑपरेशन नरसिंह, ऑपरेशन महादेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह ऑपरेशन महादेव चोटी के निकट होने के कारण इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। ठीक है, और इस ऑपरेशन महादेव को जो आपका पहलगाम अटैक हुआ था उसी के बाद से चलाया जा रहा है। अब अदर देख लेते हैं, ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ को कब चलाया गया था? 2023 में, जब म्यांमार और बांग्लादेश में चक्रवात आया था, मोचा चक्रवात। कौन सा चक्रवात आया था? मोचा चक्रवात। मोचा चक्रवात आने के कारण वहां पे भारी तबाही हुई थी। तो उसी तबाही में म्यांमार और बांग्लादेश को हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। और इसमें भारत सरकार ने अपने 3 नौसेना जहाज को भेजा था। और एक पहला कौन था? INS शिवालिक। INS शिवालिक था, INS कमरोता, INS कमरोता था, और INS सावित्री। INS सावित्री 3 नौसेना जहाज को भेजा था वहां पे हेल्प करने के लिए। ऑपरेशन इंद्र के बारे में देखें। ऑपरेशन इंद्र कहाँ चला था? तो ऑपरेशन इंद्र एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब किसके बीच में है? भारत और रूस के।
भारत और रूस के बीच में ये जो ऑपरेशन इंद्र है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें तीनों भारत की सेनाएं भाग लेती हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो ऑपरेशन इंद्र है इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से और अभी तक चल रही है। अभी फिलहाल में जो ऑपरेशन इंद्र कब चला था? तो 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक चला था और इस अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया गया था। ठीक है, 28 मार्च 2025 से चालू होकर 2 अप्रैल 2025 तक चला था। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लिया है? तो ऑप्शन है 35%, 40%, 45, 50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 45%। तो भारत 2005 के स्तर से 2030 तक अपने जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी है उसके उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का संकल्प लिया है। अब जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जीडीपी है भारत में लगभग 1950 के बाद चालू हो गया था। 2024 और 25 में जीडीपी का दर कितना है? जीडीपी तो यहाँ पे 3.9 ट्रिलियन है इस समय, और 2027 तक लक्ष्य कितना रखा गया है? 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024 और 25 का ग्रोथ रेट कितना है? 6.5। 2025 में कितना हो गया है? बढ़कर हो गया है 7.4%। जनवरी की बात हो रही है जी। ठीक, और जीडीपी को मापने के लिए 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला है प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। मतलब जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको हम प्रोडक्शन की कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके आधार पर मापते हैं, इनकम के आधार पर मापते हैं और एक्सपेंडिचर के आधार पर मापते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए वीर परिवार सहायता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन है नीति आयोग, नालसा, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो वीर परिवार योजना जो है वो नालसा के द्वारा चलाई गई है, नालसा। अब नालसा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, NALS से नालसा। तो क्या हो जाएगा? नेशनल, एन से नेशनल, एल से लीगल, एस से सर्विस, ए से अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 26 जुलाई 2025 को। 26 जुलाई 2025 को। इसमें क्या होता है, जितने भी सैनिक हैं उनको उनको मृत्यु के बाद उनके परिवार को ये सहायता प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में ड्रोन प्रहार अभ्यास किया है? ड्रोन प्रहार अभ्यास किया है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो ड्रोन प्रहार किस राज्य में चालू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में चालू किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच हेतु किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक पहल शुरू की है? ग्लोबल स्पेक्स 2030 यह पहल किसके द्वारा शुरू की गया है? ऑप्शन है IMF, WHO, UNO, FAO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुआ था 7 अप्रैल
1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयस है। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयस इसके महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अनुराधा ठाकुर को किस बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो अनुराधा ठाकुर को किस बैंक में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2025 में सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, बीकानेर, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो सेप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अग्रणी ओपन एआई ने कब अपने GPT-5 मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है अगस्त 2025, सितंबर 2025, अक्टूबर 2025, नवंबर 2025। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 में ओपन एआई अपना GPT-5 मॉडल को लॉन्च करेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। 31 जुलाई क्या मनाता है? वर्ल्ड रेंजर डे। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब और 2 अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। फीडिंग वीक 2 अगस्त से 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म दिया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब तक अतिरिक्त त्रिनेविगेशन उपग्रह NVS-3, NVS-4 और NVS-5 प्रक्षेपित करेगा? तो ऑप्शन है वर्ष 2026, 2027, 2028, 2029। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 तक इसरो अपना 3 नेविगेशन उपग्रह NVS-3, NVS-4 और NVS-5 को लॉन्च करेगा। इसरो बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विश्व खाद्य संगठन का चौथा संस्करण सितंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है हैदराबाद, गुरुग्राम, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और कब आयोजित किया जाएगा? सितंबर के महीने में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत 6 वर्षों में भारत में कितने करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन हुए हैं? तो 6 वर्षों में भारत में कितने करोड़ डिजिटल लेन देन हुए हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 65,000 करोड़, 70,000 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65,000 करोड़। 6 साल में डिजिटल के माध्यम से लेन देन कितना हुआ है? 65,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2026-27 तक कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन है 1 बिलियन टन, 2 बिलियन टन, 3 बिलियन टन, 4 बिलियन टन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए 1 बिलियन टन। तो कोल इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य कितना है? 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन करना है। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।